रीट मेंस की संस्कृति क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपके रीट मेंस के जो टॉपिक है उनको समझने का प्रयास करेंगे और एग्जामिनर किस डायमेंशन के क्वेश्चन देता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपको इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है वनम गते दशरथे प्राणान ऐत्यजत। वनम गते दशरथे प्राणान ऐत्यजत, क्या आएगा इसमें? रामम रामे रामेण रामे। देखिए, एक सूत्र आता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र सप्तम्य अवस्थे। जब एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, रामे वनम गते दशरथे प्राणान ऐत्यजत। प्राणान ऐत्यजत, एक क्रिया तो ये होगी वनम गते और दूसरी क्रिया ये होगी ऐत्यजत, प्राणान ऐत्यजत। दूसरी क्रिया हमारी ये होगी, एक तो ये होगी गते और दूसरी होगी ऐत्यजत, तो दो क्रिया होगी। तो जब एक क्रिया के बाद में, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो वहां पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कहां पे किया जाएगा? जो पहली क्रिया है, जो पहली क्रिया है उसमें किया जाएगा। राम बन गए और दूसरी क्रिया है दशरथे प्राणान ऐत्यजत। तो जो पहली क्रिया है उसके कर्ता और क्रिया दोनों में होगा भाई, उसके कर्ता और क्रिया। जैसे गते है यहां भी सप्तमी का विभक्ति का प्रयोग कर दिया और रामे है यहां भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। तो इस सूत्र को ध्यान रखना कि जब एक क्रिया के समाप्त होने पर कोई दूसरी क्रिया होती है तो वहां पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसमें? पहली क्रिया में। जो क्रिया पहले हो रही है उसमें हम क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कहां कहां पर करेंगे? उसके कर्ता में भी करेंगे और उसके क्रिया में भी उसमें की जाएगी। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? रामे। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामे। तो रामे वनम गते दशरथे प्राणान ऐत्यजत। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन अपना खालिस्तान रिक्त स्थान पुत्र नाम आसीत रामस्य रामात रामम रामाय। तो रामस्य पुत्र नाम आसीत, राम के पुत्र का नाम क्या था? संबंध है, षष्ठी है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, राम शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम नास्ति। राम शब्द का तो चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है? आपके राम शब्द है सिलेबस में, सिंपल है राम शब्द का रूप। तो इसमें पूछा है कि चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, आप जैसे रामाय है तो कौन सा नहीं है? तो जैसे रामाय, रामाय क्या है? चतुर्थी विभक्ति का रूप है। इस प्रश्न को बनाने का एक सीधा सा मतलब यही है कि आप अस्ति और नास्ति के जो अंतर है उसको बेहतर रूप से समझ जाएं। यहाँ पे नास्ति का प्रयोग किया गया तो रामाय है, रामाभ्याम है और रामेभ्य है, ये तीनों चतुर्थी विभक्ति के रूप में। और जो राम आते हैं किसी का है? राम शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप है, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। नेक्स्ट, रमाभ्याम शब्द रूपम अस्ति। जो रमाभ्याम है ये शब्द रूप है। देखिए, रमा शब्द के तृतीया का द्विवचन, रमा शब्द चतुर्थी द्विवचन, रमा शब्द पंचमी बहुवचन पहला और दूसरा, रमा शब्द तृतीया द्विवचन और रमा शब्द चतुर्थी द्विवचन, इन दोनों का रूप है ये। रमाभ्याम में रमा शब्द करते हैं तो कौन से रूप बनता है? रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्यम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य। तो तृतीया का द्विवचन है और चतुर्थी का द्विवचन है, ये रमा शब्द का रूप है। ध्यान रखना, राम और रमा, राम और रमा ये दोनों शब्द रूपों को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है रमा शब्द से सप्तमी द्विवचन रूपम अस्ति। ध्यान रखना, रमा शब्द के सप्तमी के द्विवचन में कौन सा रूप बनता है? रमा शब्द के सप्तमी के द्विवचन में कौन सा रूप बनता है? देखो, रामयो रमाणाम रमायाम और रमयो। सप्तमी के द्विवचन में रामयो राम शब्द का रूप है, रामाणाम ये भी राम शब्द का रूप है, रमायाम ये रमा शब्द का रूप है और रमयो ये भी रमा शब्द का रूप है। रमायाम रमयो रमासु, इस तरह बनते हैं। सप्तमी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रमायाम क्या है? सप्तमी का एक वचन और रमयो क्या है? सप्तमी का द्विवचन। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ये आपका चौथा आंसर है, ये जो डी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें ऐसे प्रश्नों को करते समय हम ध्यान देंगे, सप्तमी विभक्ति पूछा है और द्विवचन पूछा है, तो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन ध्यान देना। सप्तमी विभक्ति
का रूप ये भी है, लेकिन ये एक वचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु शब्दस्य एक वचन रूपम नास्ति। इसमें क्या है, गुरु शब्द है, गुरु शब्द के अलग अलग रूप यहाँ पे दिए गए हैं। गुरु गुरु गुरुवे, गुरुम गुरु गुरुण, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी, इस तरह करके गुरु शब्द के रूप चलते हैं। तो एक वचन का रूप इसमें कौन सा नहीं है? ये सारे विभक्ति कोई सी भी हो, लेकिन ये सारे एक वचन के रूप नहीं हो। एक वचन का रूप इसमें कौन सा नहीं है? गुरु गुरुवो गुरव गुरुवे। गुरुवे देखे चतुर्थी का एक वचन बनता है, गुरु गुरुवो गुरुसु ये सप्तमी का एक वचन है, ये षष्ठी का एक वचन है, और ये क्या है, सप्तमी का द्विवचन है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो दूसरा आंसर है, बी आंसर है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरि शब्द से पंचमी एक वचन रूपम अस्ति। हरि शब्द के पंचमी का एक वचन का रूप क्या है? देखिए, हरे है, हरऊ है, हरियो है या हरिये है। हरि शब्द का रूप चलते हैं, हरि हरि हरिये, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरि हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य। तो देखिए ये आपका सही आंसर है। पंचमी विभक्ति का आपका एक वचन का रूप ये हो जाएगा आपका हरि शब्द का। नेक्स्ट है, मति शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति। मति शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति। इसमें से चार में से आपके तीन तो पंचमी विभक्ति के हैं और एक आपका पंचमी विभक्ति का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, मत्य मते ऑप्शन में बनते हैं भाई, ये मतिभ्याम भी पंचमी विभक्ति का है, लेकिन मति भी क्या है, पंचमी विभक्ति का नहीं है। किसका है? ये तृतीय विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति का है। रूपों को याद कर शब्द रूपों को याद करने के लिए अगर हम स्वादी हमको पता है तो आसानी से हम को याद कर सकते हैं। स्वादी में क्या आता है? सु औजस अम औटसस, इस तरह करके जो 21 होते हैं स्वादी, इनके आधार पर आसानी से हम शब्द रूपों को याद कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जन्म यस्य पूर्ववंश से युक्त रूपम इदम तव है। ये एक सूक्ति है, इसमें क्या आएगा? तव आएगा। जन्म यस्य पूर्ववंश से युक्त रूपम इदम तव है। नेक्स्ट, भुजे कियत रक्षचि और रिक्त स्थान में गास्यति, रिक्त स्थानम पूर्यत। इसमें देखिए, मैं भुजय कियत रक्षसि त्वम ज्ञास्यसि। मेरी भुजा कितना रक्षा कर सकती है ऐसा तुमको पता है, तुम ज्ञास्यसि। इसमें आएगा नहीं क्योंकि रक्षती है यहाँ पे, तो ये तुम तो आएगा नहीं, एम भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो मैं भुजय कियत रक्षति त्वम गास्यसि। तुम का क्यों यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि गास्यसि क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ जो करता है वो क्या आएगा? त्वम आएगा। तुम भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। स तौते त्वम योम व्यम अहम आवाम वयम। नेक्स्ट देखिए, अद क्षमामेव निरस्त विक्रम वाक्य अव्यपदम। अब अव्यय पूछा है भाई, यहाँ पे अव्यय पूछा है। पहले तो हम ये देख लेते हैं अव्यय होते क्या है। देखो अव्यय क्या होते हैं। अव्यय की सिंपल सी परिभाषा है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत न व्यय इति अव्ययम। अर्थात जिनका व्यय नहीं होता हो, यत न व्यय, जिनका व्यय नहीं होता हो, जो खर्च नहीं होते हो, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कोई भी चेंज उनमें नहीं होता। ऐसे कई व्यक्ति भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। जैसे च क्या है? अव्यय है। एव क्या है? अव्यय है। ही क्या है? अव्यय है। ननु क्या है? अव्यय है। खलु क्या है? अव्यय है। अधुना क्या है? अव्यय है। ही क्या है? अव्यय है ना। तो ये बहुत सारे अव्यय हैं, इनमें कभी चेंजिंग नहीं मिलती। इट मीन्स जैसे राम शब्द देखते हैं हम, तो रामे शब्द में रामे रूप चलता है प्रतिमा के एक वचन में। रामो भी हमको दिखाई देता है, रामस भी दिखाई देता है। लेकिन आप अगर च को आप लोगे तो च आपको हमेशा च ही दिखाई देगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय वही होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान होते हैं, उनको हम कहते हैं अव्यय। अभी आपका प्रश्न क्या पूछा है? आपका प्रश्न पूछा है अथ अस्त क्षमामेव निरस्त विक्रमे वाक्य अव्यपदम। इसमें कितने अव्यय हैं भाई? तो अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमे वाक्य अव्यपदम, तो हमने देख लिया अव्यय होते क्या है, ये तो हमने देख लिया है। तो इसमें पूछा है अव्यय कितने हैं इसमें, तो देखिए एक तो अथ आपका अव्यय हो गया, एक क्या हो गया? एव हो गया। एक तो यहाँ पे अथ है, एक यहाँ कहाँ है? एव है। तो कितने हो गए यहाँ पे? दो अव्यय हो गए। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ये थर्ड वाला आंसर ये सही हो जाएगा। दो, इसमें दो अव्यय हैं। क्षमामेव अलग अलग करते हैं तो देखिए क्या होता है? क्षमाम और एव। तो अब स्पष्ट हो गया कि एक क्या है? आपका एव अव्यय है।
अगला देखिए, यहाँ भी अव्यय का प्रश्न ही है आपका। भवादृशा चेत अधिकुर्वते, भवादृशा चेत अधिकुर्वते, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में पूछा है कि अव्यय क्या है इसमें, उसमें संज्ञा पूछी थी, इसमें पूछा है क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, भवादृशा चेत अधिकुर्वते, अलग अलग करो तो एक बार उनको, आपको आसानी से समझ में जाएगा। भवादृशा चेत और अधिकुर्वते, अधिकुर्वते, यहाँ देखिए अब कौन सा है, कुर्वते नहीं है, यदि तो इसमें ही नहीं, चेत ननु इसमें नहीं है, तो चेत है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय है, यहाँ पे चेत का मतलब यदि होता है, इसका मतलब यदि होता है। भवादृशा चेत अधिकुर्वते, तो इसमें कौन सा अपना अव्यय हो जाएगा, इसमें चेत अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है स वल्कल वासांसी तब अधुना आहारन, स वल्कल वासांसी तब अधुना आहारन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, इसमें कौन सा अव्यय, इसमें तब है, स है, अधुना है, इव है। देखो तय तो अव्यय है ही नहीं, एलिमिनेट किया, हटा दिया इसको। स बिल्कुल अव्यय नहीं है, इसलिए इसको भी हटा दिया। अब इस दोनों में अधुना और इव इन दोनों में देखते हैं हम, तो इन दोनों में देखिए इसमें से जो मिल रहा है वो लिख देंगे हम। इव भी अव्यय है और अधुना भी अव्यय है, लेकिन इसमें कौन सा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो स वल्कल वासांसी तब अधुना आहारन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तब अधुना और आहारन। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय है, अधुना। अधुना का मतलब क्या होता है, अब होता है, इसका मतलब अधुना का मतलब अब होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संवृतान अंगान निशिता इवेस्व, संवृत अंगान निशिता इवेस्व, वाक्य अव्ययम, इसमें कौन सा है भैया वाक्य, इसमें अव्यय कौन सा है, निशिता है, अगहन है, अन्यथा है, इव है। तो ये तो अव्यय है ही नहीं ये भी अव्यय नहीं है, अन्यथा और इव ये दोनों अव्यय हैं, लेकिन इसमें कौन सा है ये हम देखते हैं। तो संवृत अंगान निशिता इवेस्व, यहाँ देखिए इव प्लस इसव, इव प्लस इसव, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, इव, यहाँ पे अव्यय आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये 4 वाला सही होगा। इस इव का मतलब होता है के समान, इव का मतलब होता है के समान। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम, वाक्य कति अव्यय, इसमें संख्या पूछिए भाई, कति का मतलब कितने, इसमें कितने अव्यय हैं, तो गिनते हम देखिए। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम, तथा अपि वक्तुम व्यवसायन्ति माम, तो 3 है, 2 है, 4 है या 1 है, तो एक तो अपना तथा हो गया, यथा और तथा, यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज बोता है व्यक्ति वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, जैसी मेहनत करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यथा बीजम तथा फलम, यथा और तथा ये अव्यय हैं, तो एक तो ये हो गया, और एक क्या है, अपि, अपि का मतलब होता है भी, अपि का मतलब भी, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने अव्यय हो गए इसमें, इसमें आपके हो गए 2 अव्यय, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट दुरादय इत्यत्र उपसर्ग है, दुरादय इत्यत्र उपसर्ग है, दुरादय यहाँ उपसर्ग कितने, कौन कौन से उपसर्ग है भाई, दुरादय कौन कौन से उपसर्ग है, दुर सबसे पहले मिल गया, वी बिल्कुल नहीं है, आ है, ये भी उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, तो पहला और तीसरा, तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, चौथा आंसर सही होगा। कैसे, दुर प्लस आ, दुर प्लस आ, ये दोनों दुरादय में क्या है, ये दोनों उपसर्ग समाये हुए हैं। इस प्रश्न को रखने का मतलब ये है कि आपने दुर देखा और आपने टिक करके आगे बढ़ गए, तो आपको पूरे ऑप्शन तक भी आना है, 4 ऑप्शन तक आना है, कि कहीं ऐसा नहीं हो एक कोई उपसर्ग हो और वो आपको मिले, तो पहला और तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। पहला और तीसरा जो है दुर और आ, ये इसमें उपसर्ग है। विनियंतुम अक्षमा पदे कति उपसर्ग, इसमें कितने उपसर्ग है भाई, विनियंतुम अक्षमा, इसमें उपसर्गों की संख्या पूछिए, उपसर्गों की संख्या पूछिए, तो देखिए कितना है, वी और नी, वी और नी, ये 2 उपसर्ग है इसमें, एक तो वी उपसर्ग हो गया और एक नी उपसर्ग हो गया, तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, ये आंसर आपका सही हो गया आपका। उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग के बारे में एक श्लोक आता है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत, कि उपसर्ग वो होते हैं जिनके द्वारा धातु के अर्थ को बदल दिया जाता है, जैसे कि एक ये प्रय उपसर्ग है, एक आंग आ उपसर्ग है, एक सम उपसर्ग है, एक वी उपसर्ग है, और धातु देखिए क्या है, री, हरण करने के अर्थ में होती है इस धातु का प्रयोग, री री और री, ये धातु री हरण करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। प्रय और री से हम शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है, प्रहार,
आ और री से शब्द बनाते तो क्या बनता है आहार, सम और री से शब्द बनाते तो क्या बनता है संहार, और वी और री से शब्द बनाते तो क्या बनता है विहार। देखिए सब में क्या है सेम धातु है, यहाँ पे री 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 और री, यहाँ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया इनके अर्थ को बदल दिया गया है। प्रहार का अर्थ अलग हो जाएगा, आहार का अर्थ भोजन करना हो जाएगा, संहार का अर्थ मारना हो जाएगा, और विहार का अर्थ भ्रमण करना या घूमना हो जाएगा। तो इस तरह से उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बदल दिया जाता है। तो यही उपसर्ग की परिभाषा होती है, उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बदल दिया जाता है। देखते हम हितानुबंधुवी पदे उपसर्ग वर्तते, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताया गया है। देखो हित प्लस अनुबंधुवी, अनुबंधुवी। अब आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है इसमें अनुअव्यय है। तो कौन सा उपसर्ग है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अपि है ही नहीं यहाँ पे, अपि तो उपसर्ग नहीं, अपि तो आ है, तो आ का यहाँ पे कोई यहाँ पे है नहीं इस लाइन में, इस शब्द में। 1 और 3 का मतलब वैसे ही दिया गया है ये, तो कौन सा उपसर्ग है आपका अनुपसर्ग है, और सेकंड आंसर आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नृत्यम सामने दाम वर्जितम वाक्य उपसर्ग, इसमें कौन से उपसर्ग है, कितने उपसर्ग हैं और कौन कौन से उपसर्ग है। देखो साम नय दाम वर्जितम, इसमें तो कोई उपसर्ग है नहीं, इट मीन्स इसमें ही उपसर्ग मिलेगा आपको नृत्यम में। तो एक तो निर है, एक आपका अति है, निर है और अति है, ये 2 उपसर्ग आ जाएगा। तो अय ये तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, निर है ठीक है, अति है ठीक है, 2 और 3 आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वी उपसर्ग युक्त शब्द नास्ति, नास्ति अस्ति और नास्ति वाले प्रश्न कि वी उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा नहीं है। विहस्य बिल्कुल वी उपसर्ग है और हस धातु है, विधाय बिल्कुल वी उपसर्ग है, धा धातु है, विभज्य बिल्कुल वी उपसर्ग है, यहाँ पे विना, यहाँ पे वी उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, बिना उपसर्ग नहीं है इसमें। नेक्स्ट है संबोधन विभक्ति बहुती, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो एक सूत्र आता है संबोधने च, संबोधने च। तो संबोधने च क्या करता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए कारक होते कितने हैं, कारक से संबंधित प्रश्न नहीं है, कारक कितने होते कितने हैं, कारक होते हैं 6 भाई। कौन कौन से, कर्ता कर्म च करणम च, कर्ता कर्म च करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरणम, अपादान अधिकरणम, इत्याहु कारकाणि सट, इत्याहु कारकाणि सट। कारक कितने होते हैं, कारक 6 होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस अब याद कर लेना, इस पंक्ति को आप याद कर लेना, जब भी कारक पूछोगे कारक कितने होते हैं तो इत्याहु कारकाणि सट, इस प्रकार कारक 6 बताए गए हैं। कौन कौन से, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ही कारक होते हैं। तो हमने तो भाई संबंध भी पढ़ा है, कारक जब पढ़ते हैं संबंध भी पढ़ा है हमने, और हमने जब कारक पढ़े तो हमने संबोधन भी पढ़ा है। तो पढ़ते जरूर है लेकिन कारकों की संख्या में इनको शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रख लेना। संबोधन का तो हमने अभी देखा है कि संबोधन प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबंध क्यों नहीं होता भाई कारक, संबंध कारक इसलिए नहीं होता है क्योंकि कारक की परिभाषा को पूरा नहीं करता, जो कारक की परिभाषा है ना उसमें फिट ही नहीं बैठता है संबंध। कारक क्या कहता है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है वो क्या होता है, कारक होता है। लेकिन संबंध का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए इसको कारक में नहीं माना गया है। पढ़ते जरूर हम, लेकिन कारक की संख्या में इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे। जब पूछा जाएगा कि कारक कितने होते हैं तो हम इसी पंक्ति को दोहराएंगे, इत्याहु कारकाणि सट, इस प्रकार कारक 6 बताए गए हैं। ये देखिए, कर्तु रीप्सितमम कर्म सूत्र से उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं। ये क्या करता है, सूत्र कर्म संज्ञा करता है, कर्म संज्ञा के बाद द्वितीय विभक्ति हो जाती है, जहां कर्म संज्ञा होती है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस सूत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इस सूत्र को देखिए क्या है, कर्तु रीप्सितमम कर्म, ये सूत्र क्या करता है, कर्तु
क्रियया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें कर्म संज्ञा होती है इस सूत्र के द्वारा। सूत्र क्या कह रहा है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, स हरिम बजती। स हरिम बजती सूत्र क्या कह रहा है, कर्तु रीप से तमम कर्म, कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें देखिए कर्ता क्या है, ये है, क्रिया क्या है, ये है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा है, किसको प्राप्त करना चाह रहा है, हरि को प्राप्त करना चाह रहा है। वह भजन के द्वारा, वह भजन के द्वारा किसको प्राप्त करना चाह रहा है, हरि को, ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहा है। इसलिए हरि की क्या हो गई, कर्म संज्ञा, और जब कर्म संज्ञा हो जाती है तो कर्मणि द्वितीया के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। ध्यान रखना भाई, कर्म संज्ञा के सूत्र अलग हैं और विभक्ति के सूत्र अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेना। कभी आपसे पूछे कि कर्म संज्ञा किसके द्वारा होती है और कर्मणि द्वितीया वहां ऑप्शन हो तो कर्मणि द्वितीया नहीं, कर्मणि द्वितीया के द्वारा क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। और कर्म संज्ञा के अलग अलग सूत्र बताए गए, जैसे एक सूत्र तो यही है, कर्तु रीप्सितमम कर्म। तो समझिए आप कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है, और जहां कर्म संज्ञा हो जाती है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हरिम में कौन सी विभक्ति है, हरिम में द्वितीय विभक्ति है। यहां पे देखिए अब ये क्या पूछ रहा है कि इस सूत्र के उदाहरण कौन कौन से, स हरिम बजती, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका। राम में पुस्तकम पढ़ती, ठीक है, राम पढ़ने की क्रिया के द्वारा पुस्तक को, राम पढ़ने के द्वारा पुस्तक को पढ़ता है, तो ये भी ठीक है। बाल के मोदकम खादती, बिल्कुल सही है भाई। बालक ये करता हो गया, ये क्रिया होगी जिसके द्वारा क्या प्राप्त करना चाह रहा है, मोदक लड्डू को प्राप्त करना चाह रहा है। तो 1, 2 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नम पृच्छते रिक्त स्थानम पूर्यत, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, और इस प्रश्न को जो मैं समझाऊंगा तो इससे संबंधित लगभग आप श्योर ही मान लीजिए एक प्रश्न यहां से जरूर आता है। आपका जो रीट मेंशन है उसमें एक प्रश्न लगभग जरूर आएगा, इसमें से देखना आप। तो देखिए क्या है, प्रश्नम पृच्छते, प्रश्न पूछता है, पहले समझ लीजिए है क्या ये 16 धातु, ध्यान रखिए भाई। दुह याच पच दंड रुद प्रच्छ, दुहयाज पचदंड रुद प्रच्छ, एक मिनट, हाँ, चिब्रुसास, दुहयाच पचदंड, दुहयाच पचदंड रुद प्रच्छ, चिब्रुसास जीमत मुसाम, कर्म युग सात एकतितम तथा सात नी री कृष वहाम, नी री कृष और वह, 4 तो ये हैं और 12 ये हैं, 16 धातु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2, 3 और 4, 16 धातु। टोटल कितनी होगी, 16 धातु। इन 16 धातुओं के साथ 2 कर्म का प्रयोग किया जाता है। जो ये 16 धातु है, जिस शब्द में, जिस वाक्य में धातु आएंगी वहां पे 2 कर्म का प्रयोग किया जाएगा। इनको द्विकर्मक धातु कहते हैं, इनको द्विकर्मक धातु कहते हैं। द्विकर्मक धातु का मतलब क्या है, इसमें 2 कर्म होंगे। तो जब 2 कर्म होंगे तो एक कर्म तो क्या होगा, प्रधान कर्म, और दूसरा कर्म क्या होगा, गौण कर्म। दूसरा कर्म क्या होगा, गौण कर्म। 2 कर्म होंगे, एक तो प्रधान कर्म और दूसरा गौण कर्म। पहचान कैसे करेंगे कौन सा प्रधान है और कौन सा गौण कर्म, तो देखिए इस एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करते हैं। हमारा ये प्रश्नम पृच्छति, शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य से प्रश्न पूछता है, शिष्य से प्रश्न पूछता है। तो एक कर्म तो आपका ये हो गया और एक कर्म ये हो गया, मतलब कौन सा है, 2 कर्म है। 2 कर्म क्यों है, क्योंकि प्रच्छ धातु का प्रयोग कर दिया गया है और 16 धातुओं में एक प्रच्छ धातु भी है, द्विकर्मक धातु है ये। तो एक कर्म तो अपना ये हो गया और दूसरा कर्म अपना ये हो गया। एक कर्म तो शिष्यम हो गया और दूसरा हो गया प्रश्नम। तो जब क्या और, अगर हम प्रश्न करें इसमें प्रश्न तो क्या और किसको,
आप ये प्रश्न पूछिए, तो जब इसका जवाब आता है तो वो हो जाता है प्रधान कर्म, वो हो जाता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म क्या और किसको, ये प्रश्न पूछने पर जो जवाब आता है वो क्या हो जाता है प्रधान कर्म। जैसे इसी वाक्य में देखते हैं, शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, क्या पूछता है, क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो क्या का जवाब आ गया ना, क्या का जवाब क्या आ गया, प्रश्न। तो प्रश्न क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया। क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया। और जो बचा हुआ है कौन सा कर्म हो गया, गौण कर्म हो गया। जब प्रधान कर्म का पता लग गया तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा गौण कर्म हो जाएगा। तो एकथितम च एक सूत्र होता है, एकथितम च एक सूत्र होता है, ये 16 धातु है, इसी से संबंधित है। इस सूत्र के द्वारा क्या की जाती है, कर्म संज्ञा की जाती है। क्या की जाती है, कर्म संज्ञा। किसकी, गौण, इसकी की जाएगी, शिष्य की जो गौण है ना, जो गौण है उसकी कर्म संज्ञा कर दी जाएगी। जो गौण कर्म है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और जब कर्म संज्ञा हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो शिष्यम में हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, 16 के 16 एग्जाम्पल इसी से संबंधित है। उनमें से एक एग्जाम्पल लगभग पूछ ही लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रामम नयति रिक्त स्थानम पूर्यत, ये भी इसी का एग्जाम्पल है भाई, जो आपकी द्विकर्मक धातु है इसी का एग्जाम्पल है। दु है आज पश दंड रुद प्रथित जीमतुषाम कर्मयुक्षात एकदितम तथा सात नी री क्रस्वहाम, नी री क्रस्वहाम, नी का मतलब ले जाना, नयति का मतलब ले जाता है, गांव को ले जाता है। किसको ले जाता है, अजया, अजाया, अजासु और अजाम। अजया नहीं तृतीय व्यक्ति है, अजया भी नहीं है, अजासु सप्तमी व्यक्ति है यहाँ पे, और अजाम क्या है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति है। इसमें द्वितीय व्यक्ति है, कर्म संज्ञा होने के बाद में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अजाम। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। वही है सेम एकथितम जय सूत्र के द्वारा, अजाम ग्रामम नयति, अजाम ग्रामम नयति, अजाम ग्रामम नयति। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, धिक या ईश्वरम न मन्यते, धिक या ईश्वरम न मन्यते आपका कारक से संबंधित प्रश्न है। क्या आएगा, नास्तिकम आएगा, नास्तिकेन आएगा, नास्तिकस आएगा, नास्तिकात आएगा। तो दिक नास्तिकम, दिक नास्तिकम, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग, दिक नास्तिकम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया यहाँ पे। नास्तिक को धिक्कार है जो ईश्वर को नहीं मानता है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। कारक में एक सूत्र आता है, वार्तिक आता है, उप सर्वतसो कार्या धिक, धिक उपर्यादिषु त्रिषु, धिक उपर्यादिषु त्रिषु, उप सर्वतसो कार्या धिक उपर्यादिषु त्रिषु। इसको देखिए, जहां उभयतः, सर्व, सर्वतः, सर्व से, और ऊपर आदि तीन, ऊपर आदि तीन कौन कौन सी, ऊपरी ऊपरी, अद्यदि और अधोअधय, और अधोअधय, ये तीन। तो देखो दो बार प्रयोग हुए यहाँ पे, आम्रडित कहते हैं इसको, डबल बार प्रयुक्त होता है। ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, ये अधि अधि है, ये क्या है, अधो अधो, दो बार प्रयोग हुआ है। तो जब दो बार इनका प्रयोग हो, इन तीनों का, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अधोअधय, तो वहां पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक का हमने देख लिया था, धिक नास्तिकम, धिक नास्तिकम। ये देखिए आप, दो एग्जाम्पल आपको देता हूं, इनमें क्या है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ऊपरी लोकम हरि, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऊपरी लोकस्य हरि, ऊपरी लोकस्य हरि, ईश्वर लोक के ऊपर है। ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया, और इसमें क्या है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर दिया गया। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। इन दोनों एग्जाम्पल से मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब ऊपरी का डबल बार प्रयोग हो जाए, ऊपरी का डबल बार प्रयोग हो जाए, तो वहां पे हम द्वितीय व्यक्ति का वहां पे प्रयोग करना है, और जब ऊपरी केवल एक बार ही रहे तो वहां पे हमको षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करना है। इन दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन से जो विभिन्न आपके जो रीड के टॉपिक से उससे संबंधित है। आशा है आपको इससे डेफिनेट फायदा होगा, और आप अपनी तैयारी को इसी तरह बदस्तूर जारी रखिए, सफलता आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।